हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, मैं आपका 7th क्लास जो 6 से बच्चे 7th में आए हैं, आज हम उनका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो है वो लेंगे। उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। तो सबसे पहले तो आप सबको 6th में ही जब आप आए थे तो आपको पता चल गया था कि आपके जो एसएस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस। और इसमें मैंने आपको अलग अलग बताया भी था कि हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स की घटनाओं का जो हम स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं। जियोग्राफी में हम जियो मतलब हमारे प्लेनेट से ही मतलब है, अर्थ से, तो अर्थ के ऊपर जो फीचर्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। सोशल पॉलिटिकल लाइफ में आप पूरा किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो जो 2 बुकें हैं आपकी, हिस्ट्री और सोशल साइंस, जब हम उनको स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में अच्छी तरह बताऊंगी कि कौन फादर हैं, कैसे क्या इसमें है। तो आज हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जियोग्राफी का जो आपका पहला लेसन है वो इन्वायरमेंट के बारे में है। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के बारे में बता दूं आपको। ज्योग्राफी आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में आप भूगोल बोलते हैं। भूगोल का मीनिंग होता है कि आप जो आपकी पृथ्वी है, जियो मतलब यहाँ पृथ्वी से है, जियो आपका जो प्लेनेट अर्थ है, इसके बारे में ग्राफी जो इसका मतलब अलग अलग फीचर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही क्या है? हमारी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम मेनली अर्थ के बारे में क्या करते हैं? जानकारी कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता था? एर्थोथेनीज को कहा जाता था। फादर ऑफ ज्योग्राफी एर्थोथेनीज को कहा जाता था। इन्होंने सबसे पहले अर्थ है उसके ऊपर अपनी रिसर्च वगैरह, प्लैनेट, इन सब के बारे में जानना स्टार्ट किया था। ये ग्रीक के रहने वाले थे। तो इसके बाद देखिए, आपकी जो जियोग्राफी है उसमें पहला चैप्टर है हमारा इन्वायरमेंट के बारे में। देखो बेटा, इन्वायरमेंट हमारे लिए बड़े मायने रखता है। आप जन्म लेते हो तब से लेकर और बड़े होते चले जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तब तक आपका इन्वायरमेंट जो है आपके साथ रहता है। इन्वायरमेंट का मीनिंग ही क्या है? इन्वायरमेंट का मीनिंग यही होता है जहाँ आप रह रहे हो और आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण जो हमारे चारों तरफ है, पर्यावरण। अगर इसको परि प्लस आवरण, इसकी आप हिंदी में अगर संधि करोगे, परि प्लस आवरण, परि मतलब ढका हुआ, परि मतलब चारों तरफ, और आवरण मतलब ढका हुआ या घेरे हुए। इसका मीनिंग यही बनता है कि पर्यावरण क्या करता है, का मीनिंग क्या होता है? जो हमें चारों तरफ से चीज़ें क्या करती हैं? घेरे रहती हैं, जिसमें छोटे से छोटे जीव जंतु, पत्थर, मनुष्य, पेड़ पौधे सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो पहला लेसन आपका इन्वायरमेंट के बारे में है। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप नॉर्मली दे सकते हो: ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। पर्यावरण वही होता है, परि का मतलब हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब हमें जो ढके हुए हैं। तो पर्यावरण का मीनिंग क्या है? जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, चाहे वो चीज़ सजीव हो या निर्जीव हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जानवर हो, पत्थर हो, सारी जो चीज़ें इकट्ठे इंक्लूड होकर हमें क्या बनाती हैं? पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण के अगर हम पार्ट्स करें तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल और ह्यूमन मेड में ये डिफरेंस होता है बेटा। नेचुरल आप जानते हो, नेचुरल होता है प्राकृतिक, यानी जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है। जैसे आपकी लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक चीज़ें जो अपने आप हमें मिली हैं, हमने उसमें कुछ नहीं किया। इसमें आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं जो अपने आप पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हैं। और ह्यूमन मेड में वो चीज़ें आएंगी जो मनुष्य ने उसमें मॉडिफिकेशन यानी परिवर्तन करके बनाया है, वो क्या कहलाती हैं? ह्यूमन मेड। तो आपकी अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करें, प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें, तो इसमें बेसिकली हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। आपने पिछले साल भी पढ़ा था अपनी जो 6th की बुक थी उसमें 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं हम। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ये 4 पार्ट इसके कर देते हैं हम। लिथोस्फेयर होता है आपका भूमंडल। भूमंडल मतलब भूमि, जो आपको अपनी पृथ्वी पर आप जब देखते हो, नॉर्मली जो भूमि हमें नज़र आती है, ऊपर का जो पथरीला
ठोस हिस्सा जो सॉलिड सरफेस जो हमें नज़र आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है आपकी भू प्रॉपर्टी होती है। भू प्रॉपर्टी मतलब भूमि का ऊपर का हिस्सा, जिस पर हम अपने सारे वर्क्स करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फैक्ट्री सेटअप करनी हो, चाहे स्कूल बनाने हो, चाहे हाउस बनाने हो, जो भी काम है सब हमारा इसी पर पॉसिबल हो पाता है। तो सॉलिड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर लेयर जो होती है हमारी, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद हम लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है, आप थर्ड फोर्थ क्लास में जब आते हो हम स्टार्ट कर देते हैं, द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अलग अलग गैसों का जो मिश्रण पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। इसमें हमने जाना भी था कि लिथोस्फीयर का जैसे आप कहते हो भू प्रॉपर्टी यानी ऊपरी जो हिस्सा नज़र आता है, उसके बाद आपने अर्थ का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था जो आपके नेक्स्ट लेसन में आएगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे उसको अर्थ को अलग अलग लेयर्स में बांट देंगे। सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट हो जाएगी, फिर मेंटल, फिर इनर कोर, फिर आउटर कोर। इस तरह से आपने पिछले साल भी पूरा डिटेल में अर्थ का स्ट्रक्चर जाना था। तो इस बार भी अगला लेसन जो होगा आपका इसी के ऊपर होगा, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होगा। एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। वायुमंडल जो लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, जो अर्थ को घेरे हुए हैं, बहुत सारी गैसों का जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल में कोई एक गैस नहीं है, बहुत सारी गैसें हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे शॉर्ट में हम CO2 बोल देते हैं, नाइट्रोजन है जिसे NO बोल देते हैं, ऑक्सीजन है जिसे O2 बोल देते हैं। तो ये आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा आर्गन, हीलियम, बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में फैली हुई हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ में, एनिमल के ग्रोथ में वर्णन करते हैं। तो ये अलग अलग इनके काम होते हैं। हाइड्रोस्फीयर बेटा आपका जलमंडल होता है, जो पूरा आपका जलमंडल से मीनिंग है अर्थ पर जहाँ भी जिस फॉर्म में पानी मिलता है, चाहे वो रिवर्स हों, लेक्स हों, ओशियंस हों, बेज हों, यानी समुद्र, महासागर, खाड़ियाँ, कुछ भी हो, सारा जो पानी का फॉर्म है, यानी जहाँ पर भी अर्थ पर पानी बनता है, पानी मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। जलमंडल में आपने मेनली हम ओशियंस लेते हैं, जो मेजर ओशियन हमारे 5 हैं, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन और साउदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो ये ओशियंस जो हैं हमारे इंडियन ओशियन, ये 5 ओशियंस हैं। इसके अलावा बहुत सी बेज हैं, जैसे गल्फ़ की बेज है, बे ऑफ बंगाल है, आपकी कच्छ की बे है, तो मैक्सिको की है। तो ऐसी बहुत सी खाड़ियाँ हैं, सागर हैं, रेड सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, बहुत सारे सागर हैं, रिवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी मिलकर क्या निर्माण करती हैं, हाइड्रोस्फीयर। और ये भी आपको पता है कि 71% एरिया जो है हमारे हाइड्रोस्फीयर ने कवर कर रखा है अर्थ का। लास्ट में आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है बेटा जैवमंडल। जैवमंडल का मतलब है जहाँ जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये जो जैवमंडल होता है ना, ये इंट्रैक्शन होता है, मतलब आपस में कांटेक्ट होते हैं तीनों। जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलेंगे तब जाकर के क्या होगी, जीवन की उत्पत्ति होगी और एक नया मंडल बना हमारी अर्थ पर, जिसकी हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जैवमंडल। हवा, पानी, भूमि, तीनों चीज़ें जब इकट्ठी मिलती हैं तो एक नई जीव की उत्पत्ति होती है, चाहे आपके प्लांट्स हों, मनुष्य हों। सब चीज़ों की ग्रोथ तभी संभव हो पाती है जब हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, और इसी कारण हमारा अर्थ प्लैनेट सबसे अलग है। तो ये आपका बायोस्फीयर होता है जिसमें हमारी सभी सजीव चीज़ें, उसमें मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर सब इसमें शामिल होते हैं। उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बिल्कुल इजी है, जो मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है। ह्यूमन मेड में हम जानते हैं बेसिकली मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई हैं, चाहे सड़कें बनाई हों, चाहे ब्रिज बनाए हों, चाहे फैक्ट्रीज सेटअप की हों, यानी जो हमें नेचुरल चीज़ें मिली हैं उसी में कुछ ऐड करके या उसी में कुछ चेंज करके जो हम नई चीज़ का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। ह्यूमन मेड
मनुष्य अपने एफर्ट से, अपने प्रैक्टिस से, अपनी नॉलेज से उसमें क्या करता है, उस चीज़ को और ज़्यादा यूज़फुल बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड। जैसे आप पढ़ते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बनाई जाती है, जल विद्युत, पानी से बिजली बनाई जाती है। बेसिकली उसमें क्या होता है, नदी के पानी पर बांध बनाकर ऊपर से पानी गिराकर जनरेटर के द्वारा बिजली बनाई जाती है। अब नदी तो हमें नेचुरल मिली थी, लेकिन उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो किसने सोचा, मनुष्य ने, और उसमें क्या किया, परिवर्तन। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मनुष्य ने मॉडिफिकेशन किया है अपनी स्किल के आधार पर, जिससे हमारा क्या होता है, लाइफ ईजी होती है। वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो आज आपके लिए इतना काफ़ी है। तो आपके पास, जिन बच्चों के पास बुक है, तो थोड़ा उसको देख लेना। फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का आपका पूरा इसी के ऊपर है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें इससे आगे का जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।